जरा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को सोचना बंद करने पे मजबूर कर दें तो क्या आप फिर भी जिंदा रहेंगे? ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब आपको लाइफ के एक ऐसे एस्पेक्ट तक ले जाएगा जो शायद ही आपने कभी नोटिस किया होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी इंट्रिगिंग सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम सब अपनी डेली लाइफ में हजारों चीज़ें सोचते हैं। कभी हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कभी हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, और कभी कभार हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो होता है उसको देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कभी कभार। लेकिन हम ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में नहीं तो पास्ट के बारे में सोचते ही रहते हैं, वहाँ ही खोए रहते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसा ही होता है। एक इंसान के लिए सोचना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सांस लेना। लेकिन क्या होता अगर आप अपने दिमाग को सोचना बंद करने पे मजबूर कर दें, तो क्या आप फिर भी जिंदा रह सकते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सोचना इंसान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सोच ही हमारे सारे एक्शंस का बेस होता है। ये सोच ही हमें हर काम करवाता है। जब हम किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो वो भी हमारा सोच का ही नतीजा होता है। ये सोच हमारे इमोशंस को समझने में और उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। ये सोच हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सिचुएशंस को एनालाइज करने में और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने में मदद करती है। अगर हम सोचना बंद कर दें तो हमें अपनी इमोशंस का पता नहीं चलेगा। हमें अपनी नीड्स, अपने डिजायर और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस का पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये सोचते हुए भी इम्पॉसिबल लगता है कि एक इंसान बिना सोच के भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये सोच हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक डायरेक्शन देती है। इस पॉइंट पर हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर सकते हैं, और वो है माइंडफुलनेस और कॉन्शियसनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बिना फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते हुए। वैसे हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही पास्ट के बारे में सोचते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के प्रेजेंट मोमेंट को देख लेते हैं, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में ही रह के प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तब उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम एकदम से ही सोचना बंद कर दें? क्या ये पॉसिबल है? साइंटिस्ट और फिलोसोफर कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो कभी भी कॉम्प्लीटली ब्लैंक नहीं हो सकता। मतलब हमारा जो माइंड है वो कभी भी कॉम्प्लीटली खाली नहीं हो सकता। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है। चाहे हम कॉन्शियसली कुछ सोच रहे हों या ना सोच रहे हों, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। जब हम रात को सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड यही वो जगह है जहाँ पे हमारे दबाए हुए फीलिंग्स और इमोशंस पड़े होते हैं, जो हमको रात को सपने के रूप में दिखाई देते हैं। यही वो सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे ब्रीदिंग, हमारे हार्ट बीट और हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को मैनेज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉन्शियसली सोचना बंद भी कर दें, तब भी जो हमारा बॉडी का एसेंशियल फंक्शंस है वो चलता ही रहेगा। लेकिन क्या ये सच में जीना कहलाता है? कॉन्शियस सोच के बिना हम एक मशीन की तरह ऑपरेट करेंगे, बिना पर्पस के, बिना इमोशंस के और बिना मीनिंग के। अब इमेजिन करो, अगर एक इंसान अपने कॉन्शियस सोच को परमानेंटली बंद कर दे तो वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इंसान बिना सोच के अपने आगे के स्टेप को वो डिसाइड नहीं कर सकता। बिना सोच के इंसान की जिंदगी जो है वो मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस बनकर रह जाएगा। देखो मैं आपको सीधे बताता हूँ, ये मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर कोई इंसान अब सोच ही नहीं पाएगा, मतलब वो अपनी कॉन्शियस सोच को बंद कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको कोई कुछ कहेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, और वो कुछ किसी को समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो उसके माइंड में तो कुछ पड़ा ही नहीं है ना, उसके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो किसी के साथ क्या शेयर करेगा? कुछ भी नहीं। ना ही उसके पास क्रिएटिविटी है, ना ही उसके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने वो कहावत सुना होगा ना कि तू तो एक धरती का बोझ है, तू तो धरती का बोझ है, मर क्यों नहीं जाता? वो जो कहावत है ना, वो इस ऐसे लोगों के लिए एकदम ठीक बैठता है। ऐसे लोगों को ही एक्चुअल में कहना चाहिए कि तुम धरती का बोझ हो, जो मतलब जो सोच समझने की शक्ति जिनमें नहीं है, जो सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, मतलब वो तो मानव के नाम पे, मतलब इंसान के नाम में एक दग्गा है। अगर कोई इंसान सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो ऐसे इंसान का तो जिंदा रहना और मरना बराबर है। तो
तो जो थिंकिंग है ना, जो हमारा सोच है, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बिना थिंकिंग के सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, फिजिकली तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने इनर पोटेंशियल को कभी भी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, जो भी हम करेंगे उसके लिए तो हमको सोचना ही पड़ेगा ना। तो बिना सोचे हम कैसे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी कुछ हम लाइफ में करते हैं वो सब कुछ हम सोच के करते हैं, प्लान करके करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो एवरीथिंग इज थिंकिंग। जो भी हम करते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, उन सब में पीछे हमारा कोई ना कोई हिडन डिजायर है, और वो डिजायर ही वो थिंकिंग है, वो थिंकिंग है, वो हमारा सोच है। समझ रहे हो ना? देखो, थिंकिंग तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। थिंकिंग हर किसी का अलग अलग हो सकता है। अगर दो लड़के खड़े होकर नदी को देखेंगे तो दोनों अलग अलग सोच रहे होंगे नदी के बारे में। कोई सोच रहा होगा मैं काश स्विमिंग कर रहा होता वहाँ पे, कोई सोच रहा होगा मैं बोट पे वहाँ पे बैठ के जा रहा होता। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है थिंकिंग। तो जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो हर एक इंसान तो सोचता है, लेकिन क्या सोचना है ये बहुत मायने रखता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि तुम अपने थिंकिंग पैटर्न को समझो, अंडरस्टैंड करो, थिंकिंग प्रोसेस को समझो, सोच की प्रोसेस को समझो और उसको एक सही डायरेक्शन दो। जब हम अपने थिंकिंग को एक सही डायरेक्शन देते हैं ना, तब हमको पता लगता है कि हमको एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या, और एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है, सब कुछ हमको पता लगता है। तो आज हमने एक्सप्लोर किया कि सोचना इंसान के लिए कितना जरूरी है। विदाउट थिंकिंग वी कांट सर्वाइव। मतलब फिजिकल तो हम रह सकते हैं, लेकिन कितनी देर तक रह सकते हैं यार? वो एक कहावत भी, एक डायलॉग भी है कि जहाँ पे होप नहीं होती तो वो इंसान मर ही जाता है। जिसके अंदर कोई होप नहीं है वो इंसान डेथ। मतलब एक कहावत है, लेकिन साइंस के नज़र में देखोगे तो जैसे मैंने कहा था ना, वैसे सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी ब्रीदिंग को, हमारी हार्ट बीट को और हमारी डाइजेशन प्रोसेस को मैनेज करता है। तो उसके थ्रू हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सोच के, बिना इमोशंस के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो, देखना ही है तो कुछ अच्छा देखो। और इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि अपने थिंकिंग पैटर्न को नर्चर करो, उसको सही डायरेक्शन दो। नर्चर योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट एवरी डे। मतलब कुछ अच्छा तुम सुन सकते हो, कोई अच्छा बुक, मतलब कोई अच्छा किताब आप पढ़ सकते हो। जैसे तैसे करके अपने माइंड में तुम अच्छी बातों को भरो और क्वेश्चंस करो। आई एम पैशनेटली क्यूरियस, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं। और लाइफ में क्यूरियोसिटी रखो, हर चीज को क्वेश्चंस करो, हर किसी को भी क्वेश्चंस करो, हर बात को, हर कंसेप्ट को क्वेश्चंस करो। और हमेशा अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने मन में ये क्यूरियोसिटी बनाए रखो कि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया जानना है, मुझे कुछ नया देखना है। आज हमने ये एक्सप्लोर किया कि सोचना हमारे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है और कितना इम्पोर्टेंट है। और आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, और आप क्या मतलब जानना चाहते हैं, और आपका किस चीज़ में क्यूरियोसिटी है, क्या पैशन है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो भी कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, वो जो भी कुछ करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह वो सब कुछ कर दो। और फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा।